हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में कोकरन बॉयलर के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली बॉयलर का इस्तेमाल हम लोग स्टीम जनरेट करने के लिए करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोकरन बॉयलर को देखें तो इसे वर्टिकल ड्रम बॉयलर कहते हैं, क्योंकि इसका जो ड्रम का एक्सिस है वो वर्टिकल होता है। यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन नेचुरली होता है, जिसकी वजह से इसे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वाटर का सर्कुलेशन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का पंप इस्तेमाल नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके वजह से इसे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। यहाँ पे ढेर सारे ट्यूब्स होते हैं जिसमें फ्लू गैसेस पास होते हैं। यहाँ पे ट्यूब्स की संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 165 ट्यूब्स होते हैं। उसके बाद ये लो प्रेशर बॉयलर है, क्योंकि यहाँ पे ये लो प्रेशर पे वर्क करता है। लगभग 6.5 बार प्रेशर पे ये ऑपरेट होता है और मैक्सिमम 15 बार प्रेशर तक यहाँ पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ट्यूब्स में फ्लू गैसेस पास होने की वजह से इसे फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। यहाँ पे फर्नेस जो है वो इंटरनली लोकेटेड होता है, मतलब कि बॉयलर सेल के अंदर ही यहाँ पे फर्नेस होता है, जहाँ पे फ्यूल को बर्न कराया जाता है। सॉलिड फ्यूल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोयला। कोकरन बॉयलर एक सिलेंड्रिकल बॉयलर है जिसका सेल का डायमीटर जो होता है वो 2.75 मीटर है। हाइट इसकी 5.75 मीटर तक होती है। वर्किंग प्रेशर 6.5 बार और मैक्सिमम हम लोग 15 बार प्रेशर तक यहाँ पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हीटिंग सरफेस एरिया का अगर बात करें तो 120 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे इवापोरेटिंग कैपेसिटी यानी कि स्टीम कैपेसिटी 3500 kg पर आवर है। इसका मतलब है कि 1 आवर में 3500 kg स्टीम यहाँ पे जनरेट हो सकता है। इफ़िशियंसी 70 to 75% है। अब कोकरन बॉयलर के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कोकरन बॉयलर सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसके हेड पे इसका शेप जो होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है, जिसे हम लोग हेमिस्फेरिकल क्राउन बोलते हैं। बॉटम में अगर देखा जाए, नीचे की ओर देखते हैं, नीचे में एस्पिट होता है। एस्पिट क्या होती है? जब फ्यूल बर्न हो जाता है, जब कोयला पूरी तरीके से जल जाता है, तो इसका एस जो है वो नीचे जमा हो जाता है, वो एस्पिट में जाकर जमा हो जाता है, जहाँ पे हम लोग बाद में उसे निकाल लेते हैं। फ्यूल जो बर्न होता है वो ग्रेट पे होता है। कोयला हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पे कास्ट आयरन के रॉड्स होते हैं, जिसके ऊपर में पैरेलली इसको अरेंज किया जाता है और इसके ऊपर में हम लोग कोयले को बर्न कराते हैं। यहाँ पे जो फायर ट्यूब्स हैं इनकी संख्या लगभग 165 होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे कंबसन चैम्बर में अंदर की ओर यहाँ पे फायर ब्रिक लाइनिंग लगाई जाती है। इसके बाद चिमनी हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अंदर में फर्नेस में जो भी कोयला जलता है, जिससे फ्लू गैसेस और स्मोक पैदा होता है, इसको हम लोग स्मूथली बाहर निकाल सकें और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर सकें। ऊपर में जब क्राउन की ओर देखेंगे, हेमिस्फेरिकल क्राउन पे देखेंगे, तो वहाँ पे मेन होल बना हुआ है। मेन होल का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब इसके अंदर क्लीनिंग या फिर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो प्रेशर गेज का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इस बॉयलर के अंदर में जब स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके प्रेशर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि प्रेशर गेज बताता है। इसके बाद स्टीम स्टॉप वाल्व लगा हुआ है। स्टीम स्टॉप वाल्व का काम ये है कि जब इसके अंदर में स्टीम बन जाएगी तो एज़ पर रिक्वायरमेंट स्टीम स्टॉप वाल्व को हम लोग ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे स्टीम को निकाल देंगे और एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद वाटर लेवल इंडिकेटर भी लगा होता है, जो कि ये बताता है कि इस बॉयलर के अंदर में कितना पानी भरा हुआ है। अगर बॉयलर में अगर पानी कम होगा तो फीड वाल्व से, वाटर फीड वाल्व से हम लोग वाटर फीड करेंगे। कोकरन बॉयलर का वर्किंग काफ़ी सिंपल है।
यहाँ पे फर्नेस के अंदर कोयले को जलाया जाता है जिससे फ्लू गैसेस जनरेट होती है। ये फ्लू गैसेस कंबसन चेंबर से होते हुए ये छोटे छोटे ट्यूब से पास करेंगे। जब ये छोटे छोटे ट्यूब से पास करेंगे तो इनके चारों तरफ वाटर होता है। ये फ्लू गैसेस ये अपना हीट जो है वाटर को दे देगा। वाटर गर्म होके ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है जिसके कारण से यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर जो है इस हीट को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, जिसके वजह से वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब फ्लू गैसेस अपना हीट वाटर को दे देंगे तो ये चिमनी से होता हुआ एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद बॉयलर के अंदर में जो स्टीम बन चुका है इसको हम लोग यूटिलाइजेशन के लिए हम स्टीम टरबाइन में इसको भेज देंगे, जहाँ पे ये स्टीम टरबाइन को रन कराएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, काफ़ी छोटा होता है और फ्लोर एरिया कम होता है। वर्टिकल होने की वजह से यहाँ पे फ्लोर एरिया इसे कम ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान होता है, क्विक इंस्टॉलेशन है। इनिशियल कॉस्ट जो है इस बॉयलर का ये कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर बॉयलर से। इस बॉयलर में किसी भी तरीके का फ्यूल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो सॉलिड हो या फिर यहाँ पे लिक्विड हो। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयला, लकड़ी ये सब भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाए तो इवापोरेटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। जैसा कि हम लोग ने देखा है 3500 kg पर आवर इसका इवापोरेटिंग कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी कम है। इफ़िशेंसी बहुत कम है, लगभग 70 to 75% है। अदर्स बॉयलर जो है वो 90% तक यहाँ पे इफ़िशेंसी दे सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, ये वर्टिकल होने की वजह से यहाँ पे इसमें सफाई करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कोकरन बॉयलर समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।